हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे तरीके से कर ली थी। सो आज जो बात है दैट इज़ अबाउट द बॉन्डिंग कंसेप्ट। ठीक है, इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आपको समझना भी पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सी दैट इज़ बॉन्डिंग कंसेप्ट। ठीक है, बॉन्डिंग कंसेप्ट सीखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज़ बॉन्ड? बॉन्ड इज़ नथिंग, जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू केमिकल स्पीसीज। ठीक है, किसी भी दो केमिकल स्पीसीज़ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं बॉन्डिंग कंसेप्ट। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा। तो ये जो बॉन्ड है आपके, ये दो टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? वन इज आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। दूसरा आता है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन कोवलेंट बॉन्ड, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, आगे डिटेल में आएगा तो उसमें डिटेल स्टडी हो जाएगी आपकी। फाइन, चलिए अब आगे देखते हैं। अब पहले ये बॉन्डिंग सीखने से पहले आपको दो तीन बातें जो आपने 9th में पढ़ी है वो आपको आनी चाहिए, जैसे कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ ऑक्टेट रूल। व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल क्या होता है कि एवरी एलिमेंट्स वांट्स टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, एवरी एलिमेंट wants to achieve nearest noble gas configuration। ठीक है, either by losing or by gaining of electron। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट वांट्स टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन एट्स आउटरमोस्ट शेल। इसकी एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, दैट इज हम कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट वांट्स टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, either by losing और by gaining electron। या तो लूज करके बना सकता है या फिर वो गेन करके इलेक्ट्रॉन्स बना सकता है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में आनी चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से थोड़ी बातें हम रिकॉल कर लें जो लास्ट ईयर पढ़ा था आप लोगों ने, उसके बाद आगे की बात करते हैं। 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और उनकी कॉन्फ़िगरेशंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नहीं आती तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए अब। ठीक है, तो पहले बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। व्हाट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? और इसको कई बार क्या बोल देते हैं हम लोग? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब दैट इज़ आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, outermost shell electron of an atom is called as valence electron। दूसरी टर्म आती है आपके पास वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? ठीक है, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अदर एटम इज कॉल्ड एज वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी जो होती है इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे लिख रहा हूँ समझ जाओगे ना। ठीक है, अब देखो उसके 3 रूल है। फर्स्ट रूल, रूल फर्स्ट,
इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is 1 2 3 4, then valency is same as valence electron. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 2 3 4 है तो वैलेंसी भी सेम रहेगी. रूल सेकंड, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 6 7 और 8, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा? वैलेंसी इज 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगी. ठीक. थर्ड रूल, फॉर नोबल गैसेस वैलेंसी जो होती है हमेशा वैलेंसी इज 0. जैसे कि नोबल गैस कौन कौन सी है? हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेंडॉन, इन सब की वैलेंसी क्या है? 0. कैसे याद रखेंगे? हीना, नीना और करीना का एक्सरे, इसे याद रखो आप. ठीक है, समझ में आ गई? तो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लिया, वैलेंसी देख ली. ठीक है, निकालेंगे कैसे ये बताएंगे आपको अभी. ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए कि हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अराइव, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है दैट इज़ कि आपके नंबर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर हुआ? चलिए अब मैं एक चार्ट बनाता हूँ आपको. देखो आपको पता ही है कि KLMN 4 शेल होते हैं हमारे पास. ठीक है, इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी अगर मैं बात करूं तो K की होती है 2, L की होती है 8, M की होती है 8 और इसकी होती है 18. तो मतलब इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हो सकते हैं. और आपके कोर्सेज में 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक आएगा, मतलब कैल्शियम तक आएगा, तो कैल्शियम तक यहाँ तक काम हो जाता है. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. अभी क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग सारी बातें एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं. ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की. तो देखिए जैसे हाइड्रोजन पे बात की जाए तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ KLMN, ये लिखेंगे हम लोग. ठीक है, उसके बाद इस तरह से बात करेंगे हम लोग, दैट इज़ KLMN. ठीक है, समझ गए ना आप लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपको यहाँ. दूसरा हम लिखेंगे इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर लिखेंगे हम इसकी वैलेंसी. ठीक है, जो रूल्स बताएं उसके थ्रू फॉलो करेंगे इस बात को. ठीक है, इवन दो आप ये भी बता सकते हो कि मेटल लेकिन नॉन मेटल, वो भी बात कर लेंगे. चलो कि ये मेटल होगा कि ये मेटलॉइड होगा कि मेटल और नॉन मेटल होगा. चलो इसी में कर लेते हैं कॉलम, मेटल और नॉन मेटल, मेटल है या फिर नॉन मेटल है. ठीक है, पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है. ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसका 1 ही होगा. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो इसका शेल है उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने आ गए, वैलेंसी भी 1 होगी. और ये क्या होता है? एक नॉन मेटल. समझ में आया? देन हीलियम की बात करें, अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो जब तक पहला शेल नहीं भरता आगे नहीं जाते हैं. वैलेंसी 0, ध्यान रखना है इसकी वैलेंसी 0 होती है क्योंकि ये एक नोबल गैस है. ठीक है, देन आता है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 लिथियम. अब देखो 2 और 1, आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन सबको आती है लिखनी. ठीक है, जब तक पहला शेल नहीं भर जाता आगे वाले शेल पे नहीं आते. तो एटॉमिक नंबर से बात करते हैं. इसका एटॉमिक नंबर 2 था, इसका एटॉमिक नंबर 3 है. तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहले 2 में गए और उसके बाद 1 इसमें गया. तो आउटरमोस्ट शेल L बन गया. अब तो इसमें आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का 1 और वैलेंसी इसकी 1 हो गई. और लिथियम क्या होता है? एक मेटल. ठीक है, देन बेरिलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 2 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट शेल, ये वाला शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर रहा है. ठीक है, जो भी बात करें, वैलेंसी 2. और बेरिलियम भी क्या होता है? एक मेटल होता है. देन बात करें बोरॉन 5 2 3, आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 आ गए. और बोरॉन क्या होता है? एक मेटलॉइड. ठीक है, मेटलॉइड याद रखिए.
मेटलॉइड को याद रखने के लिए तरीका क्या है, बिना सीता जी, ये होते हैं मेटलॉइड। सेकंड ग्रुप में है, उसके बाद थर्ड ग्रुप में है, फोर्थ ग्रुप में है। तो आप बिना सीता जी से याद रखो, ये आपको मेटलॉइड याद रहेगा। ठीक है, इतना ही 20 तक आते हैं, इससे ज़्यादा आते भी नहीं है। फिर आता है कार्बन 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 4, ऑटोमेट शेल में 4 4, और कार्बन क्या होता है एक नॉन मेटल। ठीक है, 7th बात करें तो नाइट्रोजन है, तो 2 5, ऑटोमेट शेल में 5। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 8 से ज़्यादा हो गया, 4 से ज़्यादा हो गया, तो 8 माइनस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो कितने आ गई 3 आ गई, वैलेंस इज 3। और नाइट्रोजन कैसा होता है एक नॉन मेटल। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑक्सीजन 8 2 6, ठीक है 6, तो 8 माइनस 6 दैट इज़ 2, ये कैसा होता है नॉन मेटल। फिर बात करेंगे नियॉन की, फ्लोरीन का क्या होगा 2 7 7, तो 8 माइनस 7 दैट इज़ कितना हो जाएगा 1, और ये कैसा होता है नॉन मेटल। और 10th बात करते हैं दैट इज़ नियॉन, 2 8 8, 8 माइनस 8 इज़ 0, और ये भी नॉन मेटल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। 20 तक याद रखने हैं आपको, तो 20 तक हम इसको एनालाइज करते हैं। तो 10 तक तो याद हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर से याद रखो इसको, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बता देता हूँ, और उसी के अंदर फिर आगे इंक्लूड कर लेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय डॉट। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज़ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक भी आपको करना है, मैं 11 से लेकर 20 तक करके दिखाता हूँ आपको, उस 10 के लिए भी आपको इंक्लूड करना है ये चीज़। ऑलराइट, समझ में आ गया। ठीक, चलिए आगे बात देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा था हमने KLMN शेल्स का नंबर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। ठीक है, और यहाँ लिखी थी हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर, यहाँ लिखी थी हमने वैलेंसी, और यहाँ लिखे थे हमने मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है। और एक कॉलम और ऐड कर लेना लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये उसमें भी ऐड कर लेना आप लोग, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इस हिसाब से बात करेंगे हम लोग। तो 11 इज़ सोडियम, सोडियम का क्या हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 10 हो गया, और आउटर में शेल में गया 1, तो 1 वैलेंसी 1 हो जाएगी। और सोडियम कैसा होता है मेटल। अब देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कैसे की जाती हैं, ये बात ध्यान रखिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करना है विद द डॉट्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो हम सोडियम लिखेंगे, और एक डॉट कहीं पर भी लगा दो, चाहे इसके इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, कहीं पर भी लगा दो। ठीक है, डॉट या फिर क्रॉस, दो चीज़ें होती हैं, क्रॉस से भी शो कर सकते हैं हम, डॉट से भी शो कर सकते हैं, ध्यान रखना। फिर आता है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12 2 8 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी भी 2, 4 से कम है, और ये क्या होता है मेटल, तो मैग्नीशियम लिखेंगे और 2 डॉट्स लगा देंगे। ठीक है, फिर आता है एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 8 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी भी 3 हो जाएगी, और ये भी मेटल होता है। कैसे बनाएंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 2 के पैर बनते हैं, ध्यान रखना। फिर आता है सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14 2 8 4, ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स 4, और ये कैसा होता है मेटलॉइड, बताया था ना बिना सीता जी। तो सिलिकॉन के आगे 4 डॉट्स इस तरह से शो कर दिए हमने। फिर आता है फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15 2 8 5। अब देखो आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आगे, तो इसलिए 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 ही रहेंगे, वैलेंसी आपकी हो जाएगी 8 से माइनस, कितना हो गया 3, और ये कि फॉस्फोरस कैसा होता है नॉन मेटल, तो फॉस्फोरस लिखेंगे, और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, तो 5 डॉट्स लगा देंगे। ठीक है, देन फॉस्फोरस के बाद सल्फ़र 16 2 8 6, ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में 6, तो 8 माइनस 6 कितना हो गया 2। सल्फ़र भी नॉन मेटल होता है, तो सल्फ़र को कैसे लिखेंगे
6 डॉट्स लगा देंगे हम इस तरह से। तो ये होगा इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। देन क्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 17 2 8 7, ठीक है 7 हो गया, तो 8 - 7 दैट इज़ 1। ये क्या होता है, नॉन मेटल ही होता है, क्लोरीन इज़ अ गैस, इट्स अ नॉन मेटल, तो क्लोरीन लिखेंगे और 7 डॉट लगा देंगे, 6 और 1 ये 7, ठीक है। मतलब लेविस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है रिप्रेजेंटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करना बस। फिर आता है आर्गन, एटॉमिक नंबर 18 2 8 8 8 8 - 8 दैट इज इक्वल्स टू 0। और आर्गन भी गैस होती है, नॉन मेटल, तो आर्गन को कैसे डॉट्स बनाएंगे, 8 डॉट्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है 19 पोटेशियम का, 2 8 8 और फिर 1। टोटल काउंट कर लेना, ये जो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। ऑटोमिक शेल में 1 और मेटल हो गया, तो पोटेशियम के आगे 1 डॉट। एंड द लास्ट जो आपको याद रखना है दैट इज़ कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20 2 8 8 2 2 2 मेटल होता है और कैल्शियम के पास में 2 डॉट्स लगा दो। आई थिंक आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो डॉट्स या फिर क्रॉस किसी से भी आप इसको शो कर सकते हो। क्लियर है, इजी है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक डुप्लेट रूल और बता देता हूँ। ऑक्टेट रूल होता है, वैसे ही डुप्लेट रूल होते हैं, ठीक है। एक बार ऑक्टेट को रिकॉल करते हैं, फिर डुप्लेट की बात करते हैं। ऑलराइट, सी ऑक्टेट क्या कहता था आपको, ऑक्टेट कहता था कि एटॉमिक शेल में नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, लेकिन कुछ एलिमेंट, 3 एलिमेंट ऐसे होते हैं, हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, लिथियम की बात करें, बेरिलियम की बात करें, तो इनके पास क्या होता है, नियरेस्ट नोबल गैस कौन आती है, दैट इज़ हीलियम आती है। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पसंद करते हैं। देखो बेटा कैसे बताते हैं हम लोग, तो देखिए एक बार, जैसे कि मैंने बात की सोडियम, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 1, दैट इज़ के शेल, एल शेल, एम शेल। अब इसके लिए क्या आसान है, क्या एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, क्योंकि देखो आउटोमोस्ट शेल के अंदर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि इसकी किसी तरह से आउटोमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या इजी होगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेना या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, ठीक है। बात समझ में आई। तो देखिए बेटा, ये इसका न्यूक्लियस बनाया, ये इसका पहला शेल, ये इसका दूसरा शेल और ये इसका तीसरा शेल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या प्रेफर करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना प्रेफर करता है। ये 2 8 1 था, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते ही क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो सोडियम था वो सोडियम पॉजिटिव में आ जाएगा। अच्छा एक बात और, इस 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए आसान क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र में चाहे गेन करें या लूज़ करें एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। विदाउट एनर्जी हो नहीं सकती। और एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, सप्लाइड जो उसमें होती है वो उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी होती है, हम बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहे होते इसको। तो याद रखना, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ आसानी से करेगा, इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी इसके पास नहीं है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना है इसका। इसीलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या करता है, Na पॉजिटिव बनाता है और Na पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 हो गई, ठीक है। और ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो आयंस आर मोर स्टेबल देन इट्स पेरेंट एटम, ये बात याद रखना। आयंस आर मोर स्टेबल देन इट्स पेरेंट एटम, वाई, बिकॉज दे हैव कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं इसको एक बात याद रख देता हूँ, आयंस जो होते हैं आर मोर स्टेबल देन इट्स पेरेंट एटम। पेरेंट एटम का मतलब जिससे वो बने, एज दे हैव कंप्लीट, या दे हैव noble, they have 8 electron in its outer shell। उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक्चुअली क्या होता है, सभी एलिमेंट नोबल गैस की तरफ बनना चाहते हैं क्योंकि वो स्टेबल होती हैं, चाहे वो लूज़ करके बने चाहे वो गेन करके बने। यही तो होती है आपका ऑक्टेट रूल। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी तरह से बाकी की बात करते हैं, जैसे सोडियम की, अच्छा इसकी वैलेंसी 1 क्यों हुई, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता था, ठीक है। तो उससे भी लिंक कर सकते हो आप। अगर मैं बात करूँ एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, 2 8 3। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 3। अब ये क्या चाहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन ले या 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे,
तभी तो 8 आएंगे इसके। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन लेगा अगर तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इसलिए क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या बना लेता है Al3 पॉजिटिव। लूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपको पता कटाइन बनते हैं बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनाइन बनते हैं बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 2 8 स्टेबल हो गया। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी इज़ 3। 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ के जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गेन करता है वही इसकी वैलेंसी होती है, ये बात ध्यान रखना। अब अगर नियॉन की बात करें तो 2 8 है, पहले से आउटोमो शेल में कंप्लीट है, तो ये ना ही लूज़ करना चाहेगा ना ही कुछ और करना चाहेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी इसकी दैट इज़ 0। ना ही लूज़ कर रहा है ना ही गेन कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन के आउटोमो शेल में होता है 1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो बेटा देखिए हाइड्रोजन क्या चाहेगा, हाइड्रोजन चाहता है डुप्लेट। ये सब तो चाहते हैं, आउटोमो शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसलिए इसको ऑक्टेट बोलते हैं हम लोग, ऑक्टा मतलब 8। लेकिन ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा तो हीलियम बन जाएगा, H नेगेटिव बन जाएगा और इसका आउटोमो शेल में आ गया 2। तो देखो नियॉन हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 2, नियॉन की अगर बात करें तो होती है 2 8। ठीक है, आर्गन की अगर बात करें तो 2 8 8। आपके ये 3 ही काम आएंगे। तो अगर 8 आ रहा आउटोमो शेल में तो वो होता है ऑक्टेट, लेकिन जो हीलियम अचीव करते हैं तो उससे बोलते हैं हम डुप्लेट। तो ये तो होता है ऑक्टेट रूल, लेकिन ये कौन सा रूल होता है, डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब ही होता है 2, मतलब अचीविंग 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, वो भी स्टेबल है, हीलियम भी तो नोबल गैस ही है इसलिए वो स्टेबल हो गया। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स बात करते हैं। तो डुप्लेट क्या होते हैं, पहले डुप्लेट की डिफाइन कर लो। व्हाट इज डुप्लेट, डुप्लेट इज हाइड्रोजन lithium beryllium wants to achieve 2 electron system, 2 electron, और आप बोल सकते हो achieve helium gas configuration either by losing or by gaining electron। ठीक है, ये सिर्फ 3 ही एलिमेंट है जो हीलियम के पास आते हैं। बात समझ में आ गई। चलो कुछ और एग्जांपल बात करते हैं। जैसे कि आप बात करते हो नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन के आउटोमो शेल देखो एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 5। आउटोमो शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या चाहेगा ये, 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है इसके लिए मुश्किल होगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना है इसके लिए आसान होगा। तो क्या बना लेगा, N3 नेगेटिव बना लेगा और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 8। ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन की बात करूं तो 2 6 एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसके लिए आसान क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान होता है, इसीलिए O2 नेगेटिव आ गया। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी, आयन की भी कॉन्फ़िगरेशन होती है ध्यान रखना, तो 2 8 हो गई। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बात करूँ कार्बन 2 4, कार्बन की बात याद रखो, कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना दोनों ही आसान होता है, इसीलिए ना तो C4 पॉजिटिव बनाता है और ना ही ये C4 नेगेटिव बनाता है, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये आयंस बनाए। तो कार्बन डू नॉट फॉर्म आयंस बिकॉज इट डू नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो याद रखना कार्बन डू नॉट फॉर्म आयंस, ठीक है, एज they do not have sufficient एनर्जी। ठीक है, उसके बाद सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती। समझ में आ गई। ठीक है, डिटेल में कार्बन चैप्टर के अंदर आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें डिटेल इसी की केमिस्ट्री है, तो उसके बारे में देखेंगे क्यों +4 नहीं बनाता, क्यों -4 नहीं बनाता। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि सल्फ़र ले लेते हैं। सल्फ़र की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन क्या, एटॉमिक नंबर 16, तो 2 8 6। क्या चाहेगा बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, तभी आउटोमो शेल में कितने हो जाएंगे, 2 8 8 हो जाएंगे। आउटोमो शेल में 8 आने चाहिए। ठीक है, तो अब गेन करेगा तो शेल वही रहेगा, लेकिन लूज़ करेगा तो शेल ही गायब हो जाता है, ध्यान रखना ये बात, इसीलिए इसकी वैलेंसी 2 होती है। देन अगर हम बात करें इसकी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 8 2, एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो इसके लिए देखो अब 6 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल होगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना आसान होगा। अब लूज़ कर रहा है तो मैग्नीशियम पे चार्ज क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो देखो इसकी भी वैलेंसी 2 थी, इसकी भी वैलेंसी 2 होगी। ठीक है, बात समझ में आई।
तो ये बात ध्यान रखना है कि वैलेंसी सेम होने से मतलब ये नहीं है कि शेल अभी सेम हो। आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। अब वो आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करके बना रहा है कि गेन करके बना रहा है। वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती, ये बात याद रखना। इसलिए मैं +2 -2 नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, आयंस पे जो चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी भी होती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्या होते हैं, किस तरह से बॉन्डिंग बनाते हैं हम लोग। तो बॉन्डिंग का एक इंट्रोडक्शन जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं कोवलेंट और आयनिक बॉन्डिंग। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, और एक ही वीडियो में समझ लो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है बेटा, नाउ सी बात करते हैं आयनिक और कोवलेंट की। पहले बात करते हैं आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो उसे बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड, जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं। याद रखना, इसमें आयंस आर इन्वॉल्व, आयंस आर इन्वॉल्व। ठीक है, लेकिन कोवलेंट क्या होता है? व्हाट इज कोवलेंट? कोवलेंट बॉन्डिंग दैट इज बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसमें शेयर होगा। ठीक है, अब एक सीधी सी बात है, आप ज़रा सोच के बताना, एक एटम ए है, एक एटम बी है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, बॉन्ड बनाना है। अगर दोनों की पावर सेम हुई, दोनों की पावर सेम हुई, जैसे मान लो आप एक ए हो और एक कोई दूसरा पर्सन बी है, आपको चॉकलेट खानी है। ठीक है, अब ए को बी से खानी है और एक को सी से खानी है। अब जो बी है वो तो आपके हैं प्रिंसिपल, ये मैं प्रिंसिपल बोल देता हूँ, और जो सी है वो आपका स्मॉल ब्रदर है, छोटा भाई है, यंगर ब्रदर है। तो अब क्या करोगे? ए से तो बी से तो शेयर करके खाओगे, यही होगा ना। आप शेयर करोगे, भाई प्रिंसिपल से छीन तो सकते नहीं आप, लेकिन सी से, स्मॉल ब्रदर से आप छीन ही लोगे डायरेक्ट। क्यों छीन लेंगे? क्योंकि आप उससे पावरफुल हो। तो देखो, ए का रोल दोनों जैसा हुआ। ए शेयर करना भी जानता है, ए क्या करता है? छीनना भी जानता है। लेकिन कब? ये डिपेंड करेगा तब जब आप किसके साथ अटैच हो, इस बात पर डिपेंड करेगा। तो एटम्स की खुद की कुछ पावर होती है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। ठीक है, इस पावर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। लास्ट चैप्टर में आएगा ये चीज़। तो लेकिन अभी जो बॉन्डिंग के लिए सीखना है आपको कि कोवलेंट किस में होगा और आयनिक बॉन्ड किस में बनेगा, तो वो बात याद रखिए। तो आपको सीधा से एक ट्रिक देता हूँ। ठीक है, आपके देखो इन्वॉल्व होते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स में। तो ट्रिक क्या है इस पर? वो ट्रिक आप याद रखिए कि अगर आपके ग्रुप फर्स्ट के और सेकंड के एलिमेंट अगर कंबाइन होते हैं ग्रुप 16 से और 17 से, तो हमेशा बनता है आयनिक बॉन्ड। तब आपका आयनिक बॉन्ड बनाना। ठीक है, पहला ट्रिक ये याद रखिए। दूसरा, अगर आपके ऑल कार्बन कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंपाउंड है या फिर हाइड्रोजन कंपाउंड है, वो हमेशा बनाते हैं क्या? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड 10th क्लास में इससे बाहर तो कुछ आता नहीं, तो 10th क्लास के लेवल पे आप इसमें आसानी से काम कर सकते हो। अब रही बात ग्रुप और पीरियड्स की, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, कौन कौन से पीरियड होते हैं, तो बेटा पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमने अच्छे से याद है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं उन्हें ग्रुप कहते हैं। फिर 13, देखो पीरियोडिक टेबल याद है ना आपको, किस तरह से होती है पीरियोडिक टेबल? देखो पीरियोडिक टेबल की फ्लो चार्ट देता हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। इस तरह से होता है ना। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, तो बेटा ये इस तरह से होती है पीरियोडिक टेबल आपकी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो। लाइक इन दिस वे ये होते हैं पीरियड्स, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट थोड़ा सा ऊपर आता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन होता है एक, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ और आपको ये पूरा थोड़ा फ्लो चार्ट ही उसका बना देते हैं। इसको आपने लिख लिया होगा इसको, तो देखिए बेटा ये होता है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? आपका आता है हाइड्रोजन,
और यहाँ कौन आता है 18th में हीलियम। तो ये हो गया फर्स्ट पीरियड के मेंबर्स। अब सेकंड की बात करें तो फर्स्ट में देखो हा ली ना के रब से फरियाद, ये आपको ट्रिक दी थी। यहाँ क्या था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, इसको ऐसे याद रखो BCNOF बकनॉफ। बिना इलायची गरम इंडियन टी, लास्ट का खा लिए। कहो सीता जी सुनो प्रभु, लास्ट का खा लिए। नाइट्रोजन फॉस्फोरस नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओल्ड स्टाइल से टेपो। फिर कल बाहर आई आंटी, ये जो डैश है वो खाली है। ठीक है, और लास्ट का कैसे याद किया था, हीना नीना और करीना का एक्स रे। अब तो डिस्कवर हो चुके हैं लास्ट एलिमेंट। देखो टोटल होते हैं आपके 7 पीरियड। ठीक है, 7 पीरियड हैं आपके और 18 ग्रुप्स हैं। तो ये ऐसे जो हैं वर्टिकल जो हैं वो होते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल हैं वो हैं पीरियड्स आपके। ठीक है, तो 3 से लेकर 12 आपको याद नहीं रखने, बस इन्हीं पे बात करनी है आपको। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा ग्रुप के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हो गया, इसमें सेकंड हो गया। इनमें बात करेंगे तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ और 8th। तो ग्रुप के अंदर जो इनके शेल नंबर होते हैं, ठीक है, वही इनके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस से भी निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, ये बात याद रखना। अब बात करते हैं बॉन्डिंग की। ठीक है, इनकी ट्रिक्स आपको अच्छे से पता है, स्टार्टिंग में मैंने बता दी थी बेसिक्स के अंदर, तो आपको इसको याद करने में आसानी रहेगी। क्लियर है बेटा ये सारी बातें? ठीक है, चलिए अब होती है आपका टॉपिक स्टार्ट। तो हाफ एन आवर तक तो जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा था, जो आपने 9th में अगर आपने नहीं भी याद किया तो आप आसानी से आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो बॉन्डिंग की बात हो रही थी, तो बॉन्डिंग में किस तरह से काम किया जाएगा। तो पहला आता है दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि NaCl का लेते हैं। पहले तो ये पहचानना बेटा, एग्जाम में आएगा ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो बेटा आपको ये देखना पड़ेगा कि NaCl आयनिक है कि कोवलेंट, पहले तो ये चेक करो। तो सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना है, तो सोडियम के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सोडियम कौन से ग्रुप का मेंबर, अभी आपको ट्रिक याद दिलवाई थी, तो ये फर्स्ट ग्रुप का हो गया, और ये कौन सा हो गया 17 हो गया। तो फर्स्ट और 17 के कॉम्बिनेशन से कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक। तो आपने सबसे पहले ये पता कर लिया कि यहाँ पे शेयरिंग होगी, सॉरी ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाना है। तो अब बनाते कैसे हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 डॉट्स बना दिए। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिख सकते हो इसकी आसानी से। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, इसकी तो होगी 2 8 1, और इसकी क्या है 2 8 7, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो सोडियम क्या चाहेगा, सोडियम चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, और क्लोरीन क्या चाहेगा इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। ट्रांसफ़र करने का अब देखो शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे शो किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को सर्कल करो, जिस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहे हो और कहाँ भेज रहे हो, एरो के साथ उसको वहाँ पे भेजो, प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन सोडियम से गया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया है तो हम 7 डॉट तो पहले लगा देते हैं, और एक जो इलेक्ट्रॉन आया है इसका वो मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हो गई इसकी बॉन्डिंग, समझ में आया। उसी तरह से मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड का किस तरह से होगा, ज़रा देखिए। सबसे पहले ये देखना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कौन कौन से 2 एलिमेंट है। तो मैग्नीशियम हो गया आपका ग्रुप सेकंड का, और ऑक्सीजन हो गया ग्रुप 16 का। तो ग्रुप सेकंड और 16 के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो अब आप मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 2 8 2। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं भी आती तो ग्रुप से पता कर सकते हो कि कौन से ग्रुप में है, और वो ट्रिक से याद रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शो किए। अब दूसरा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 6 डॉट्स लगा दिए आपने। अब देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2 और 6, एटॉमिक नंबर 8। तो अब मैग्नीशियम क्या चाहेगा, मैग्नीशियम चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको लूज़ हो जाएं। तो 2 इलेक्ट्रॉन को सर्कल किया और आगे की तरफ एरो के साथ शो कर दिया। तो अब इसकी बॉन्डिंग बताओ किस तरह से बॉन्डिंग शो करनी है। तो आप देखोगे मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए
ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, मैं इसको क्रॉस से दिखा दूँ, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसलिए 2 नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की, MgCl2 की। अब करें बेटा इसको, आ रहा है समझ में? ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 की, वही बात, मैग्नीशियम तो सेकंड का है और क्लोरीन 17 का है, तो कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? आयोनिक, आयनिक बॉन्ड आपका बनेगा। अब जरा देखिए बेटा, जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो आपने पहले बनाया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो अगर आती है तो। अब क्लोरीन इस बार हमारे पास 2 हैं, तो 2 क्लोरीन शो करने पड़ेंगे आपको, और इसके इलेक्ट्रॉन्स भी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपको हमेशा लेविस डॉट स्ट्रक्चर शो करना है। कॉन्फ़िगरेशन 287 होती है ना, पता है ना ये बात? ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉनों की, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन को सर्कल किया और इसके पास भेज दो, एक और इलेक्ट्रॉन को सर्कल किया और इसके पास भेज दो। ठीक है, अब शो कैसे करना है इसको? देखिए बेटा, मैग्नीशियम ने तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन गए, लेकिन 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, लेकिन 2 क्लोरीन थे ना, तो एक क्लोरीन ने तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना, तो इसलिए -1 चार्ज, 2 यहाँ पीछे आ जाएंगे कि ऐसे 2 हैं, ये इसकी बॉन्डिंग होगी। अब बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए BaCl2 की क्या होगी, अब बेरिलियम की तो कॉन्फ़िगरेशन आपको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि कौन से ग्रुप में आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोई, तो B फॉर बेरिलियम, बेरियम तो 2 में आता है, ये पता चल गया, और ये 17 में आता है। समझ में आई बात? तो अगर हमें ग्रुप नंबर भी पता है तो हमें पता है ये चीज़, कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरी नहीं कि याद हो, 20 तक तो याद रखिए, अगर उसके आगे की बात है तो ग्रुप से पहचानो। ठीक है, तो ये हो गया। अब बेरियम के पास में आउटोमो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहता है, तो जो मैग्नीशियम का है वही बेरिलियम का भी है, और 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के डॉट्स बना दिए हमने। ठीक है बेटा, अब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किस तरह से होगा। इसके पास हैं 287 और इसके आउटोमो शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन चाहे कुछ भी हो, आउटोमो शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हमें सिर्फ आउटोमो शेल से मतलब होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास थी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास थी, सेम लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड की बन गया। तो बेरियम के पास में तो 2 इलेक्ट्रॉन गए, लेकिन 2 क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसलिए -1 चार्ज आया, लेकिन किस पे? 2 क्लोरीन पे आए। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर 2 क्लोरीन बना के अलग से फिर इसमें नेगेटिव चार्ज लो, बेटर तरीका ये है। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेशियम। देखो आप जो बात करोगे ना, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं सभी आयनिक कंपाउंड पे आपके क्वेश्चंस नहीं है, वो 11th का कंसेप्ट हो जाएगा। आपको सिंपल कंपाउंड्स की बात करनी है जो फ़िलहाल आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो उन पे ही हम लोग थोड़ा डिस्कशन डिटेल में करने वाले हैं अभी। अब कुछ और बात करते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड की, या कैल्शियम ऑक्साइड, या लिथियम फ्लोराइड, किसी की भी बात कर देते हैं। जैसे कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं, CaCl2, कैल्शियम ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है, ये ग्रुप 17 का है। ठीक है, तो आपने क्या बोल दिया, कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? आयनिक। सबसे पहले बात हो आयनिक बॉन्ड पहचानो कि होता क्या है, किस तरह से होगा। कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आती है तो बेटर है, नहीं आती तो ग्रुप से पता कर लो। 2 क्लोरीन है, क्यों ना इस बार फ्लोरीन कर लें, क्लोरीन बार बार कॉमन हो रहा है तो फ्लोरीन कर लो, F2। बात वही ग्रुप 17 का ही है तो फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन के भी 2,7 होती कॉन्फ़िगरेशन, तो 7 डॉट बन गए 2,7। अब एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा पड़े, तो क्या करेगा ये, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, तो बॉन्डिंग किस तरह से हुई? कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने 2 दिए, और 2 फ्लोरीन ने, सात तो हम ऐसे दिखाएंगे और एक क्रॉस से दिखा के एक नेगेटिव दिखा देंगे। समझ में आया? ठीक है, उसी तरह से अगर बात करें KCl की, KCl, ठीक है, KCl की बात करें तो K के पास ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है और Cl ग्रुप 17 का, तो कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? आयोनिक। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब जरा देखते हैं पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन 2881, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 287। तो बेटा एक इसके पास ज़्यादा, एक इसको कमी है, तो सीधा सीधा ट्रांसफ़र कर दो, तो क्या बन जाएगा चार्ज? K पॉजिटिव और Cl
क्रॉस और नेगेटिव, ये इसकी बॉन्डिंग होगी। तो आई होप आपको आयनिक बॉन्डिंग अच्छे से आ गई होगी, कैसे बनती है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कोवलेंट बॉन्डिंग की कुछ एग्जांपल्स। कोवलेंट बॉन्डिंग में देखो किस तरह से बात करते हैं। मैं H2O की बात करता हूँ। कोवलेंट का ट्रिक क्या था, ऑल कार्बन कंपाउंड और हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर कोवलेंट। और जो ऊपर आयनिक बॉन्ड थे, आयनिक कंपाउंड थे, आयनिक का जो ट्रिक था उसके अलावा ग्रुप फर्स्ट सेकंड और 16 17 के कॉम्बिनेशन को छोड़ के बाकी सारे कोवलेंट बनाते हैं। कोवलेंट कैसे करना होता है, देखिए जैसे कि मैं बात करता हूँ H2O की, हाइड्रोजन आ गया ना, ठीक है, हाइड्रोजन आते ही पहचान लो कि ये कोवलेंट कंपाउंड बनाने वाला है, इट इज़ कोवलेंट। अब बॉन्डिंग कैसे होनी है, देखिए दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन शो करेंगे और एक ऑक्सीजन शो करेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, देखो मैं इसको शो करने का तरीका दिखाता हूँ आपको। हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, डॉट्स कहीं पर भी कैसे भी लगा सकते हो, और हाइड्रोजन दूसरा मैंने यहाँ शो कर दिया। अब हाइड्रोजन को तो करना है डुप्लेट पूरा, पहले हमेशा साइड एलिमेंट्स को पूरा कीजिए। ठीक है, दो एटम होते हैं, सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम। तो सेंट्रल एटम वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन, जिसके पास मतलब नंबर वैलेंसीज कम हो, जैसे H2 यहाँ दिख रहा है, O यहाँ पे दिख रहा है, तो O के पास 1 है, इसके पास 2 है, तो ये सराउंडिंग होगा, ये सेंट्रल होगा, आसानी से पहचान जाओगे आप। तो पहले सराउंडिंग एटम्स को पूरा कीजिए आप। इस तरह से इसने शेयर कर लिया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो इसने भी अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। अब जितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन वापस भी करना है। किसको करना है, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लेगा, और दूसरे हाइड्रोजन से लेगा। तो आप देख रहे हो ये वेन डायग्राम की तरह बन गया कुछ। तो इसी तरह से होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यहाँ पर शेयर्ड हुए हैं, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे प्रॉपर्ली बॉन्डिंग के साथ दिखाता हूँ। तो कैसे बनेगा, H, दो इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन, फिर एक सिंगल बॉन्ड और फिर हाइड्रोजन। ठीक है, और ये ठीक। अब ज़रा बात समझिए बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इन्हें कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो शेयर्ड हुए हैं, इन्हें कहा जाता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यही बॉन्ड बनाते हैं। तो दो बातें पहले आपको याद रखनी है कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, शेयर्ड होते हैं, और जो शेयर्ड नहीं होते वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है लोन पेयर्स। पेयर का मतलब दो। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं CO2 की या H2 की बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, दो इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। चार इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। 6 इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तीन ही तरह के बॉन्ड होंगे आपके, इससे ज़्यादा बॉन्ड होते नहीं है। बात आई समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि H2 की बात करें, हाइड्रोजन आ गया ना, हाइड्रोजन आ गया तो जनरली क्या हो गया, कोवलेंट। सिमिलर एटम भी आ गया ना तो कोवलेंट है, मतलब वो जो आयनिक वाली ट्रिक थी उसको छोड़ के कुछ भी आ जाए कोवलेंट होगा, सीधी सी बात। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन क्या चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन लेना। जितने इलेक्ट्रॉन लिए उतने इलेक्ट्रॉन वापस भी दे भैया। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए इसलिए सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से बात करूँ मैं O2 की, तो O2 की कैसे बनेगी, यहाँ ऑक्सीजन, देखो सिमिलर एटम्स आ गए, दो एटम है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिमिलर है और कुछ नहीं है, तो क्या हो गया, कोवलेंट। ठीक, अब ऑक्सीजन के कॉन्फ़िगरेशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 6, दूसरा ऑक्सीजन बनाइए, 6 डॉट्स लगाइए। अब ऑक्सीजन को कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। अब दूसरे वाला ऑक्सीजन को कितने की रिक्वायरमेंट है, उसको भी 2 की रिक्वायरमेंट है, तो आपने इसे ले लिया। तो शेयर कितने हुए, ज़रा देखो, शेयर हुए 4 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको डबल बॉन्ड से शो करोगे। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपको डॉट शो करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप बता सकते हो ऐसे। ठीक है, और जो शेयर नहीं हुए उन इलेक्ट्रॉन्स को शो करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें हम लोन पेयर्स कहते हैं। तो कितने लोन पेयर हैं टोटल इस O2 पर, टोटल 4 लोन पेयर्स हैं, 1 2 3 4। मैंने बोला लोन पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा,
ठीक है, कपल। तो 4 लोन पेयर्स हैं। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो 8 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, उसी तरह से बात करें नाइट्रोजन की, सिमिलर एटम्स, कोवलेंट। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,5। तो ऑटोमेटिक शेल में मैंने क्या दिखा दिए, इस तरह से 2,5। दूसरा नाइट्रोजन लिया, कितने होते हैं? 2,5। कितने की इलेक्ट्रॉन की कमी? 3 की कमी है। तो क्या करेगा ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले ले। अब जितने इलेक्ट्रॉन लिए उतना इसको वापस भी देना पड़ेगा, सीधा सा कंसेप्ट। तो इसने वापस जो 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको। ठीक है, तो अब बॉन्डिंग कैसे बनेगी? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर में, तो नाइट्रोजन के ऊपर तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 3 बॉन्ड बन गए नाइट्रोजन। आया समझ में? ठीक है, उसी तरह से CO2 का देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग कैसे होती है? अब सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन इज सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम। कार्बन कंपाउंड आ गया, ऑल कार्बन कंपाउंड एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर कोवलेंट। तो ये भी क्या हो गया? कोवलेंट का ही एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो कोवलेंट का एग्जाम्पल मिला आपको। तो अब कोवलेंट का एग्जाम्पल आ गया। तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 हैं। तो पहले कार्बन की बात करें। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,6। दूसरा ऑक्सीजन मैंने यहाँ साइड में बना दिया, कहीं पर भी कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, मेरे को तो याद हो गया, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब सराउंडिंग एटम्स को पहले पूरा करना है। 2 से ज़्यादा आ जाते हैं तो सराउंडिंग एटम्स को हमेशा पहले पूरा करना है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी? 2,6। 2 चाहिए, तो इसने 2 इससे ले लिए, हो गया इसका 2,8। इसकी बात करें, इसकी भी 2,6 थी, इसको भी 2 चाहिए, तो इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए। अब बचा कार्बन, सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम जितना दिए उतने वापस भी ले भैया। तो इसने क्या किया? वापस लिए। 2 इलेक्ट्रॉन उसको दिए थे इस ऑक्सीजन को, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को। तो इस तरह से बना। अब इसका स्ट्रक्चर देखो किस तरह से बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ गए। तो इसका क्या बनेगा? कार्बन, इधर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किए उनको शो कर दो। आप चाहो तो इसको नीचे भी शो कर सकते हो, इसमें कोई मैटर नहीं है, लेकिन शो करना ज़रूरी है। ये इसका बॉन्डिंग हो गया, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से बात कर रहे हैं। अगर आपको बोल दिया जाए SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो सल्फर ना ग्रुप होता है 16, ये भी होता है ग्रुप 16। सेम ग्रुप के आगे तो भी कोवलेंट है भैया। मतलब जो आयनिक बॉन्ड की ट्रिक में नहीं आता वो सारे के सारे कोवलेंट है। तो सल्फर के आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगा। जैसे ऊपर का बना उसमें इसमें सल्फर कर देना, आपका तैयार हो जाएगा। सल्फर एक एक्सेप्शन केस बनेगा जो आपको अभी 11th में समझ में आएगा, अभी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि इनमें दूसरी तरह की बॉन्डिंग भी पाई जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द बॉन्डिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो आई थिंक अच्छा एक बात करें लास्ट एग्जांपल की। जैसे Na2O, सोडियम ऑक्साइड की बात करें, तो सबसे पहली बात तो पहचानो कि आयनिक के कोवलेंट है। ये ग्रुप फर्स्ट का है और ये ग्रुप 16 का है। कौन सा बनने वाला बेटा? आयोनिक। तो सोडियम 2 हैं इस बार, तो कॉन्फ़िगरेशन 2881, तो 2 सोडियम बनाएंगे हम लोग। कॉन्फ़िगरेशन में एक बार लिख देता हूँ आपको याद रहे तो। ठीक है, हालांकि कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहचानने के लिए आपको पता लग जाएगा कि आउटमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,6। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या होने वाला है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 2881 और इसकी थी 2,6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनके पास एक एक्स्ट्रा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे भैया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें और ट्रांसफ़र करेंगे। इस पर शेयरिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले ही पता कर लिया ट्रिक के थ्रू कि आयनिक है कि कोवलेंट है। तो सबसे पहला काम ये पता करना है कि आयनिक कौन सा, कोवलेंट कौन सा है। अब बेटा 2 सोडियम लिखेंगे, 2 सोडियम, और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया 1 सोडियम ने, और ऑक्सीजन ने 6, तो ऐसे लिखेंगे, और 2 क्रॉस दिखा देंगे क्योंकि उसने 2 अलग अलग सोडियम से लिए हैं, और 2 नेगेटिव आए तो सोडियम के पास ही है ना, ऑक्सीजन के पास, इसलिए 2 नेगेटिव आ गया इस पर चार्ज। समझ में आया? ठीक है, तो बेटा आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स की जब भी बॉन्डिंग बनाने का बात आती है, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि शेयरिंग करना है कि बॉन्ड बनना है। पहले ये चेक करो आयनिक बनेगा कि कोवलेंट, और आयनिक कोवलेंट के मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स दे दी, उन ट्रिक्स को फॉलो करो। ठीक है, तो ये तो थी आपकी आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट आता है आपके पास कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, उनकी बात करते हैं। सी
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ आ जाती है आयनिक आयनिक बॉन्ड। इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको पोलर बॉन्ड भी कहते हैं हम लोग, पोलर बॉन्ड। और दूसरी तरफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। और इसको नॉन पोलर बॉन्ड भी कहा जाता है, नॉन पोलर बॉन्ड। तो बेटा इसका डिफरेंस समझिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखिए। पहला आता है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से होंगे। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, इसमें हमेशा आयंस बनते हैं, ठीक है। इसमें हमेशा आयंस आर फॉर्म्ड, जबकि इसमें क्या होगा, नो आयंस आर फॉर्म्ड, नो आयंस आर फॉर्म्ड। आयंस नहीं बनी थी, शेयरिंग हुई थी इसमें, ठीक है। थर्ड बात करें तो जनरली जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्यों होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्डिंग। तो बेटा क्वेश्चन बन गया, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वाई? क्योंकि उनके पास आयनिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, और आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है देन कोवलेंट बॉन्ड से, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसके कंपैरेटिव, आयनिक बॉन्ड के कंपैरेटिव कंपैरिजन हो तो आयनिक बॉन्ड से कंपेयर अगर बात करें तो इसका क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? ड्यू टू वीक कोवलेंट बॉन्ड। इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है। डायमंड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, तो उसका अगले चैप्टर में देखेंगे, स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट आता है कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं जनरली नॉन वॉलेटाइल होते हैं, जनरली नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं, कंपाउंड्स आर नॉन वॉलेटाइल, या ऐसे लिखते हैं, आयनिक कंपाउंड आर नॉन वॉलेटाइल, आयनिक कंपाउंड आर नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब वेपराइजेबल, मैं लिख देता हूँ इसको, नॉन वेपराइजेबल, मतलब जो वेपराइज नहीं हो सकता आसानी से। और जबकि ये क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल इन नेचर, मतलब जो आसानी से वेपराइज हो, थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो उड़ जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है, अच्छा सॉल्युबिलिटी पे बात करूँगा, पहले बात करता हूँ हीट की। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो होंगे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्यों, बेटा इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ आइंस, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइंस, इनके अंदर आइंस प्रेजेंट होते हैं इसलिए। जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्यों, तो रीज़न भी दे सकते हो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। भाई कंडक्शन तो सिर्फ आयंस और इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकता है, तो इनके पास आयंस होते हैं इसलिए कंडक्शन करते हैं, इनके पास आयंस नहीं होते इसलिए नहीं कर पाते, ठीक है। लास्ट जो इसका पॉइंट आता है सॉल्युबिलिटी का।
देखो इनको बोला मैंने पोलर बॉन्ड। पोलर क्यों कह रहा हूँ, जैसे एग्जांपल में एक बताता हूँ आपको। जैसे NaCl की बात करूँ तो NaCl पॉजिटिव नेगेटिव आए तो अगर किसी पे चार्ज आ गया तो वो क्या हो जाते हैं, पोलर हो जाते हैं। लेकिन इनमें तो कहीं चार्ज आता ही नहीं था, इसलिए नॉन पोलर है ये कंपाउंड। तो अगर पोल्स बन रहे हैं, पॉजिटिव पोल्स नेगेटिव पोल्स, ठीक है, ये भी जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल था वैसे पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल बनते हैं। तो अगर कोई कंपाउंड पोल्स बनाता है, चार्ज बनाता है, तो उस पर उसको क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। तो सेम डिजॉल्व सॉल्युबिलिटी का सीधा सा फंडा है, जो जैसा है उसमें घुलेगा। तो पोलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, पोलर होते हैं। आयनिक कंपाउंड आर पोलर। क्यों होते हैं बताओ, आयनिक कंपाउंड पोलर क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, ठीक है। जबकि दूसरा यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं आर नॉन पोलर, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं आर सॉल्युबल इन, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, जो जैसा है उसमें घुलेगा। पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर पोलर माना जाएगा, ठीक है। वाटर इज यूनिवर्सल पोलर कंपाउंड, ये ध्यान रखना। लाइक और भी पोलर सॉल्वेंट हो गए, मतलब जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो सारे के सारे पोलर हैं, वाटर का एक्सेप्शन छोड़ के। वाटर कोवलेंट होते हुए भी पोलर बनाता है, पोल्स बनाता है, H पॉजिटिव और O नेगेटिव, OH नेगेटिव, इसलिए पोलर होता है, ठीक है। MgO एक्सेट्रा। जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स आर, कोवलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन हो गया, CS2 हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। बेटा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ये है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। इन पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना, खासकर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एक सीधा सा फंडा है, सेम डिजॉल्व सेम, पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा। अब ये तो हो गया इनका बीच का डिफरेंस। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस तरह से कि NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन बेंजीन, ठीक है। क्वेश्चन देखो इस तरह से आ गया, हम सपोज करो NaCl इज soluble in water but insoluble in benzene, why? तो क्या आंसर दोगे भाई, NaCl कैसा है, आयनिक कंपाउंड है, तो आप बोलोगे NaCl इज पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर एंड hence soluble in polar solvent like water, not in non-polar solvent like benzene, ठीक है। आपको बेंजीन का फॉर्मूला भी बता देता हूँ, C6H6 होता है। हालांकि अगले चैप्टर में तो कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ पता करना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिए। आई बात समझ में, ठीक है। ऑलराइट, नाउ थोड़ा सा लंबा जाएगा बेटा ये वीडियो, क्योंकि इसमें पूरा कंसेप्ट मैं चाहता हूँ एक साथ हो जाए, ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े, एक साथ आप लर्न कर लोगे इसको, इसलिए मैं लंबी वीडियोस बनाता हूँ। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, और उसके थ्रू आप इसका आंसर्स बताना, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये तो हो गया बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चंस। अब बॉन्डिंग पे देखो क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी आ जाते हैं, आपके XYZ वाले क्वेश्चन हैं, उनको प्लीज़ सॉल्व करना आप लोग। जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ एक, लाइक टू एलिमेंट X एंड Y हैं, हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 282 एंड 26, ठीक है। दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड, कोई बॉन्ड बनाते हैं। नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड, कौन से तरह के बॉन्ड बनाते हैं। एंड वाई द कंपाउंड formed has high melting point,
ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। जो x है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 282 और जो y है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 26। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। तो बेटा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आप ग्रुप नंबर पता कर सकते हो कि कौन से ग्रुप का है। ग्रुप नंबर पता करने के लिए हम बोलते हैं कि अगर 1 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है तो ग्रुप नंबर सेम होगा, ये होगा इसका ग्रुप नंबर सेम। लेकिन अगर 3 4 5 6 7 8 है तो हम क्या करते हैं 10 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं उसका ग्रुप पता करने के लिए। ये बात याद रखना, ये भी 9th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ग्रुप नंबर पता कर सकते हो आप। तो ग्रुप नंबर बताने के लिए ये सिंपल सा ट्रिक है, इसको फॉलो करना, इसको लिख लेना आप कहीं पे भी, ठीक है। ऑलराइट, इसको रब कर रहा हूँ मैं अब नाउ। तो इसका ग्रुप नंबर पता कर लेते हैं कि कौन से ग्रुप का है। ग्रुप नंबर पता कर लिया, ये 2 का हो गया और ये 6 है, तो क्या करेंगे 10 प्लस करेंगे, सॉरी जो ग्रुप नंबर था 3 4 6 5 उसमें 10 प्लस ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना है, तो ये 16 हो गया, ठीक है। वहाँ चेक कर लेना आप, ठीक। तो ग्रुप सेकंड और ग्रुप 16 के एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं, अच्छा वैलेंसी भी बता सकते हैं हम इसमें, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के बताते हैं हम लोग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी 2 हो गई और 6 है तो 8 - 6 करेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी 8 - 6 करेंगे तो इसकी भी 2 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब भी माइनस करते हैं तो माइनस के साथ वो आयन फॉर्म होता है और जब सिंपल आता है तो प्लस के साथ फॉर्म होता है। मतलब एक्स पे जो चार्ज है वो तो +2 है लेकिन वाई पे जो चार्ज हो गया वो -2 है। क्यों? क्योंकि 8 से माइनस किया था आपने, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत याद रख लेना। तो अब बताना बॉन्डिंग किस तरह की होगी। अब देखो एक्स के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, वाई के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे आप लोग, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। अब पहला क्वेश्चन पूछा विच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म। ग्रुप सेकंड और ग्रुप 16 के एलिमेंट जब भी कंबाइन होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं आयनिक। तो पहला तो हो गया आपका आयनिक बॉन्ड, इसने आयनिक बॉन्ड बनाया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होगा। तो पहले बेटा बॉन्ड भी फॉर्म बना देते हैं। बॉन्ड कैसे बनेगा, ये इधर कर ट्रांसफ़र कर दो तो कंपाउंड क्या हो गया एक्स पे तो +2 चार्ज आ गया और वाई पर इस तरह से शो करके तो क्रॉस करके -2 कर दोगे, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्डिंग। आया समझ में। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। एक लास्ट क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन। दूसरे तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए, जैसे बोल दिया जाए एक एलिमेंट है, एन एलिमेंट एक्स हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, ठीक है। combines with an element having 7 electron in outer shell। तो पहला बताना है राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड। इनके द्वारा कौन सा कंपाउंड बना उसका फॉर्मूला बताओ। दूसरा चीज़ टाइप ऑफ बॉन्ड या नेचर ऑफ बॉन्ड बोल दिया जाएगा, नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म। एंड थर्ड इज इट soluble in water और बेंजीन। ये बेटा बोर्ड का 2017 का क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ था क्वेश्चन इस तरह का। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी ये बोला जाए ना कंपाउंड का नाम ना दे, एक्स क्या है वाई क्या है, तो आप कभी भी उसको नाम मत दो। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में एक्स आपको पता चल गया था मैग्नीशियम है और वाई पता चल गया ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मत बताओ उसको, एक्स और वाई के बोलो, अनलेस अनटिल कि वो पूछे ना आपसे। तो यहाँ एक्स की कॉन्फ़िगरेशन में आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने तो ये नहीं बताया ना कि कितना है, बस ये बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट शेल में। तो शेल चाहे कोई भी हो, 2 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 2 डॉट्स हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में गया। वाई जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके पास 7 डॉट है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन से साफ पता चल गया कि ग्रुप सेकंड का है
और ग्रुप 17 का है ना। कैसे पता किया ग्रुप 17 है भैया? ग्रुप नंबर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर कितना है 3 4 5 6 7 है 8 है, उसमें 10 ऐड कर देंगे तो ग्रुप 17 ग्रुप का नंबर पता लग जाता है। अभी बताया था आपको ट्रिक। तो कौन सा बॉन्ड बनने वाला है सेकंड और 17 से? आयनिक बॉन्ड बनने वाला है। ये साफ पता चल गया कि ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया आपको, दैट इज़ आयनिक बॉन्ड फॉर्म। और कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? अब देखो ये क्या चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन देना, तो x पे तो आ गया +2 और y क्या चाहेगा? y चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना, है ना। अब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना कि 2 की। तो इसका मतलब यहाँ जो y होंगे वो कितने हैं? 2 y हैं हमारे पास, क्योंकि इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना आउटोमिशियल में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। और लेकिन y के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो y क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो y तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक और y प्रेजेंट होगा। जो कंपाउंड का बनेगा फॉर्मूला वो होगा x + 2 और y पे क्या आ गया? 2 y हैं ऐसे नेगेटिव चार्ज। तो मतलब x पे तो आ गया +2 और y पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला क्या बन गया? x/2 इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। समझ में आया? इस तरह से आपने बात की, चार्जेस निकाल लिए, x पे +2 था, y पर 1 पे -1 था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना लिया आपने। सेकंड थिंग, नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म आपने पहले ही बता दिया, ये तो फॉर्मूला हो गया आपका, जितना बात पूछी जाए उतना लिखो। सेकंड इज नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, आपने बोला ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए आयनिक बॉन्ड हो गया। और आयनिक बॉन्ड किस में सॉल्युबल होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में। तो सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, नॉट इन बेंजीन, ठीक है। ऑलराइट, आप बेटा इस वीडियो को ढंग से देखिए, बार बार देखिए, सो डैट आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो। मैंने 9th क्लास से स्टार्ट किया, बेसिक जो जितना भी था, ठीक है। थैंक यू।